इस पद की व्याख्या में आप लोगों को यह बताया गया कि यद्यपि सुनने में यह बात अनोखी लगती है कि मन चिंतन का वर्क करता है और लेखक उसे सुनने के लिए कहता है, अरे मन सुन, तो पहला शब्द ही अनोखा है, क्योंकि मन तो चिंतन का वर्क करता है, उसे आप कह रहे हैं सुनने के लिए। तो डिटेल में आप लोगों को बताया गया कि मन में सभी इंद्रियां अंतर्निहित हैं, लेकिन इंद्रियों में मन नहीं है। इंद्रियां बिना मन की हेल्प के कोई वर्क नहीं कर सकती। ना आप देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न रस ले सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। और मन बिना इंद्रियों के सब कुछ ग्रहण कर सकता है, करता है। स्वप्नावस्था में आप लोगों का अनुभव। और वो अनोखी बात भी आप लोगों को बताई गई कि समस्त वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, हर धर्म में यह बात डंके की चोट पर कही जाती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब छोड़ दो, क्योंकि इसी से समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। इनका संबंध भी बताया गया आपको कि जितने भी ये बीमारियां हैं, इन सब की जननी है कामना। अगर हम कामना करना बंद कर दें तो फिर लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब के सब बिस्तर बांध कर भाग जाए, चले जाए। लेकिन ये कामना हम छोड़ दें, क्या ये पॉसिबल है, संभव है? अच्छा, थोड़ा और गहराई में चलो। हमको जो कामनाएं पैदा होती हैं वो क्या है, क्यों गड़बड़ है, क्या खराबी है, क्यों दोष दिया जा रहा है कामनाओं को? वो कौन सी कामनाएं हैं? आपको बताया गया कुल 5 प्रकार की कामना हो सकती है। छठी कामना आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि 5 ही ज्ञानेंद्रियां आपके पास हैं। उनका सब्जेक्ट वही इंद्रियां ग्रहण करती हैं और उनका सब्जेक्ट संपूर्ण विश्व है। अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक यावन मात्र माया का राज्य है, इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय है, डिटेल है उनका। आपने इंडिया देखा? हाँ देखा। सब शहर देखा है? हाँ साहब सब देखा है। इंग्लैंड देखा? नहीं। तो फिर आपने क्या देखा? चलो इंग्लैंड देखो, अमेरिका देखो, 160 देश देख लिए, देख लिए। चंद्रलोक देखा है? नहीं। फिर क्या देखा आपने? ये देखने की बीमारी अनंत ब्रह्मांड देख लेने के बाद भी बनी रहेगी। इसी प्रकार सुनने की, सूंघने की, प्रत्येक इंद्रिय की कामना का ये संपूर्ण जगत विषय है। ये इंद्रियां देखने में छोटी हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांड समा जाए तब भी इनका पेट नहीं भरता, इतना बड़ा पेट है। गिर महान गिरेरब्धिर महान अब्धिर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म ततोप्यासा दुरत्यया। वेद व्यास कहते हैं कि दुनिया में आप किसको बड़ा कहते हैं? पहाड़, हिमालय पहाड़ बहुत बड़ा। लेकिन इस पृथ्वी में हिमालय की क्या गिनती है? इतनी बड़ी पृथ्वी में एक टुकड़े में हिमालय है, उससे बड़ी पृथ्वी है। और इतने बड़े समुद्र में इस पृथ्वी की क्या गिनती है? पृथ्वी से बड़ा समुद्र है। और इतने बड़े अनंत आकाश में समुद्र की क्या गिनती है? समुद्र से बड़ा आकाश है।
जिसको आप अनलिमिटेड कह सकते हैं। लेकिन ये कामनाओं की जो बीमारी है ये उससे भी बड़ी है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों का ही संपूर्ण विश्व तमाशा, ये खेल कुछ भी कह लो, सब इसी में समाता जाता है। अगर आप कहें कि हमें तो छोटा संसार मिला है, हम बड़ा संसार चाहते हैं, जी नहीं, आप तो अनंत बार स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुके हैं। ये संसार क्या है स्वर्ग के आगे, उसके भी आप सम्राट बन चुके हैं अनंत बार। लेकिन कोई बीमारी में 0.1% भी कमी नहीं हुई, बढ़ती जा रही। तो ये 5 प्रकार की कामनाएं संसार संबंधी हमको अनादिकाल से घेरे हुए हैं। बड़ी सीधी सी बात, इन्हीं का नाम कामना है, बस। अब इसमें तमाम पार्टीशन है, देखने के अलग अलग, सुनने के अलग अलग, सूंघने के अलग अलग, रस लेने के अलग अलग, स्पर्श करने के अलग अलग। हाँ, स्पर्श चाहते हैं, त्वचा का सुख मिलता है स्पर्श में। हाँ तो ठीक है, माँ को चिपटा लो, माँ को चिपटा लिया, हाँ हो गया काम। नहीं, अब बेटे को चिपटाएंगे। अरे वही चमड़ा तो बेटे के भी है। अच्छा लो, पड़ोसी के बेटे को चिपटा लो। नहीं, अपने बेटे को चिपटाएंगे। ये क्या बीमारी है, पता नहीं क्या है जरूर कुछ, पता नहीं क्या है। यानी इसमें कितने भेद होते जा रहे हैं, लेकिन है सब स्पर्श का विषय। तो जितनी भी संसार संबंधी माइक जगत की त्रिगुणात्मक कामनाएं हैं, इनका रीजन क्या है? ये कामनाएं हम क्यों बना रहे हैं? गीता ने उत्तर दिया, संगात संजायते कामः। जहां अटैचमेंट होता है, हो चुका है, उसी की कामना पैदा होती है। सीधा सा उत्तर। जिसका जहां अटैचमेंट हो चुका है, उसको उसी की कामना पैदा होगी। एक माँ का लड़का काना है, काला है, कुरूप है, लकवा है, सुंदर बालक उसके सामने लाइए, वो देखकर खुश नहीं होती, हमारा बेटा हमको लाओ, खो गया है। अरे अगर सुंदरता में सुख होता तो वो सोचती ना, मेरा बेटा तो काला कलूटा काना है, सुंदर सा लड़का मिल रहा है, चलो चिपटा के प्यार करें, सुख ले। नहीं, उसका बच्चा खो गया, रो रही 3 दिन से। तो जिसका जहां अटैचमेंट है, उसी की कामना पैदा होती है। पंडित जी को शराब की कामना नहीं पैदा होगी, ये तो शराबी को शराब की कामना पैदा होती है। ठीक, एक बात तय हो गई कि पहला कारण आसक्ति, अटैचमेंट, उसका रिएक्शन कामना, फिर कामना पूरी हो गई तो लोभ, नहीं पूरी हुई तो क्रोध, और फिर उसके बाल बच्चे हैं ईर्ष्या द्वेष पाखंड आदि। तो कामना छोड़ दें ये कहना गलत, आसक्ति छोड़ दें, संग छोड़ दें, अटैचमेंट छोड़ दें, तो कामना अपने आप खत्म हो जाएगी। जब से वो लड़की पैदा हुई, अपने घर को घर मानती थी भीतर से, ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, ये मेरा टीवी है, हर चीज को। शादी होते ही एकदम परिवर्तन, ये मेरा नहीं, ये मेरा है। ससुराल जाते ही कहीं ट्रेनिंग लिया है उसने, बाप ने क्या उसको ट्रेनिंग दी है कि बेटा तुम कल्पना करो कि ससुराल में हो, अब कल्पना करो, अब सोचो,
कुछ नहीं, ये आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी अटैचमेंट को डिटैचमेंट में जब चाहे बदल लें। दिन में 10 बार आप बदलते हैं। बीवी ने बात मान लिया, बेटे ने बात मान लिया, अटैचमेंट। 10 मिनट बाद उसने बात नहीं माना, अपमान कर दिया आपका, डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट के भी आगे दुश्मनी पर तुल गए आप। रोज आपका अनुभव है। इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि साहब अटैचमेंट तो हो चुका। 1 सेकंड में आप बदल लेते हैं, कोई समय नहीं लगता। तो आसक्ति या लगाव जहां हो चुका है उसी की कामना पैदा होती है, ये बात तो सिद्ध हो गई। लेकिन आसक्ति कहीं पर किसी की क्यों हुई या क्यों होती है? नई भी होती है, पहले भी हो चुकी है और नई नई भी होती जाती है। ये 2 बातें हैं आसक्ति में। आसक्ति में हमें मां का प्यार तो है पहले का, बीवी का प्यार है, बेटे का प्यार है, ये संस्कार है हमारे अंदर पहले से। लेकिन हम वर्तमान में भी बनाते हैं अभ्यास करके। देखो बच्चा पैदा होता है, हाँ वो कुछ समझता नहीं, हाँ कुछ नहीं समझता, लेकिन माँ जब अपना स्तन उसके मुंह में डाल देती है तो कैसे चूसने की कला उसको आ गई। उसने दूध निकाल लिया स्तन से खींच करके। ये किसने सिखाया बालक को? कौन सी माँ ने सिखाया, कौन से बाप ने सिखाया, कौन से पड़ोसी ने सिखाया? ये संस्कार जन्य है, पूर्व जन्म से उसको स्मरण है। इसलिए बिना किसी के सिखाए ही नेचुरल उसने दूध खींच लिया। तो बहुत सी चीजें तो पहले से अटैचमेंट के कारण हैं और बहुत में हम वर्तमान में अटैचमेंट करते हैं। तो वर्तमान में जो हम अटैचमेंट करते हैं वो हम समझें तो भूतकाल समझ में आ जाए। वर्तमान में हमारा किसी में अटैचमेंट क्यों होता है, किस लिए होता है? हमारा एक नेचर है, क्या हम भगवान के अंश हैं और भगवान का दूसरा नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदाद्भेव खल्विमानि भूतानि जानन्ति आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। ये संपूर्ण विश्व आनंद से उत्पन्न है, आनंद में स्थित है, आनंद में लय होगा। और वर्तमान काल में भी आनंद लबालब भरा है इस विश्व में। इस विश्व में जहां आप बैठे हैं गोलोक में लबालब भरा है, ये आश्चर्य नहीं, इस विश्व में। लेकिन हमारी आंख में गड़बड़ी है, इसलिए सफेद चीज पीली दिखाई पड़ती है। माया का आवरण है, मोतियाबिंद है। महापुरुष लोग देखते हैं इसी जगत को। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु माया देख ही जगत। सिया राम मय सब जग जानी वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। गीता। ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत वेद पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं वेद। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति। भागवत। देखिए महापुरुषों को सर्वत्र ब्रह्म की अनुभूति हो रही है। निराकार वालों को निराकार ब्रह्म की, साकार वालों को साकार ब्रह्म की। जब सर्वव्यापक है तो वो आनंद है, और वो सर्वव्यापक है तो फिर सर्वत्र आनंद लबालब भरा है, सिद्ध है।
अब हमारी जबान में पित्त का रोग है, मीठी चीज कड़वी लगे इसमें वस्तु का क्या दोष है? अगर हम शुद्ध हो जाए तो शुद्ध वस्तु को ग्रहण करेंगे। तो हम आनंद के अंश हैं, इसलिए हमारा नेचर है आनंद की कामना। किसी कारणवश अनादिकाल से भगवत बहिर्मुख होने के कारण माया से आबद्ध हुए, इसलिए भगवान से विमुख होकर माया को सरेंडर किया, इसलिए ये मोतियाबिंद हमको है। ये ठीक है, लेकिन हमारा नेचर नहीं गया। आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, ये भगवत कृपा है। अगर ये नेचर चला जाता तब तो कोई जीव कभी भी भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रयत्न ही न करता। हम चाहते हैं आनंद, मिलता है दुख। हम चाहते हैं शांति, मिलती है अशांति। हम चाहते हैं तृप्ति, मिलती है अतृप्ति। हम चाहते हैं पूर्णता और मिलती है अपूर्णता। इसलिए हम परेशान हैं कि भाई वो कैसे मिलेगी तृप्ति, पूर्णता, शांति, आनंद, चैन, लुत्फ, आराम जिसे कहते हैं। तो हमारा नेचर इसलिए है कि हम उस आनंद सिंधु के अंश हैं। अब नेचर तो बदल नहीं सकता। रशिया वाले बोले, चाइना वाले बोले, विश्व शांति, विश्व शांति। एक गॉड को मानता है अमेरिका, एक रशिया कम्युनिस्ट है। दोनों क्या चाहते हैं आप लोग? विश्व शांति। अब आगे आगे रशिया चलता है, समझौता कर लो, अशांति हो जाएगी तो फिर क्या मिलेगा? हाँ? ये कहां से आप शांति और आनंद की ये प्यास आपको जाग उठी? आप तो भगवान को मानते नहीं। हाँ जी, वो भगवान को तो नहीं मानते, लेकिन ये है कुछ भीतर से नेचुरल। तो आनंद के अंश होने के कारण हमारा नेचर है आनंद की कामना तब तक बनाते रहना जब तक वो सुप्रीम पावर का स्पिरिचुअल हैप्पीनेस न मिल जाए। दिव्यानंद, अनंत, अनलिमिटेड, नित्य आनंद कोई विश्व में काट नहीं सकता। हम आनंद नहीं चाहेंगे आज से, ऐसा असंभव। तो आनंद की कामना हमारी नेचुरल कामना है। अगर ये कामना मिट जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयस्थिता। ये वेद मंत्र जो है कि समस्त कामनाएं चली जाए तो वो ब्रह्म बन जाए। अरे ब्रह्म का बाप बन जाए, चलो ये भी मान लिया, लेकिन कामनाएं जाए कैसे जब तक आनंद न मिल जाए? ऐसे बकवास कर ले। आजकल हमारे देश में कई बड़े बड़े महात्मा नामधारी हैं, वो रजिस्टर बनाए हुए हैं, और जो उनसे कान फुकाता है, चेला बनता है, उससे कहते हैं साइन करो, हमने काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, एक चीज छोड़ो, इसमें लिखो। उसका क्या बिगड़ता है? लिख दिया हमने क्रोध छोड़ा, हमने लोभ छोड़ा। और ये लिख देने से छूटेगा वो? बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, सृष्टि करने की सामर्थ्य रखने वाले विश्वामित्र भी फरसा लेकर वशिष्ठ को मारने के लिए उनके आश्रम में रात को छुप कर बैठ गए। जो नया स्वर्ग बना सकते हैं त्रिशंकु के लिए, इतनी बड़ी पावर है जिनके पास। ये क्रोध, ईर्ष्या वशिष्ठ से बार बार हारने पर विश्वामित्र ने कहा इसके सामने खड़े होकर हम नहीं जीत सकते, ये ब्रह्मर्षि है, मैं राजर्षि हूं, ब्रह्म तेजो बलम बलम। इसलिए छुप करके रात को फरसे से इसका सिर काट दे तो हमारा दुश्मन समाप्त हो जाए। ये विश्वामित्र सरीखे सप्तर्षियों में जिनका नाम है। तो फिर नर पामर करके तकी बाता,
हम लोग बड़े लाड़ से महात्माओं के पास जाते हैं और कहते हैं गुरुजी हमको गुस्सा बहुत आता है, बाकी सब ठीक है बाकी सब ठीक है गुस्सा बहुत आता है, बाकी सब ठीक है। अरे जब माँ है तो उसी के तो बच्चे होंगे, बच्चे खत्म भी हो जाए तो माँ फिर बच्चे पैदा करेगी ये कामना आपके भीतर है तो फिर आप इन सब दोषों से बच ही नहीं सकते। और आनंद की कामना मिटाने की शक्ति न मायाधीन जीव में है, न मायातीत महापुरुष में है, न मायाधीश भगवान में है। तीनों में नहीं है कि अपनी आनंद की कामना मिटा दे। छोटे मोटे की बात क्यों करें, हम भगवान को पकड़ लेते हैं, छुट्टी हमारी बिरादरी में आ जाए। हाँ, आप लोग कहेंगे हम लोग कमजोर हैं इसलिए कह रहे हैं कि आनंद की कामना तुम नहीं मिटा सकते, लेकिन कोई तो मिटा सकता होगा। अरे कोई नहीं मिटा सकता, सिद्ध महापुरुष भी आनंद का प्यासा है, रंक है, भिखारी है। भगवान के दर्शन हो रहे हाँ, अब क्या कमी रह गई? अब तो शुरुआत हुई है, अभी से आप पूछते हैं क्या कमी रह गई? ये तो शुरुआत है भगवत दर्शन। अब इसके बाद क्या? महाराज आप आ गए? हाँ आ गए। तो फिर आपसे काम था, मुझसे काम था। अरे मैंने दर्शन दे दिया, अभी तुम्हारा काम बाकी है। अरे महाराज मैंने आपको बुलाया था एक काम से, वो काम तो मैंने बताया नहीं आपको। क्या काम? अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गावो, जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। तो प्रभु प्रसाद करो, कृपा करो, वो अनपायिनी विशुद्धा निर्भरा गुणातीता भक्ति दे दो। भक्ति? अरे भक्ति लेके क्या करोगे? मैं तो मिल गया, सामने खड़ा हूं। वो तो ठीक है, आप तो उसी भक्ति के अंदर में है, इसलिए हम आपको क्यों मांगे फालतू, क्यों एहसान मोल ले। आप जाइए अपने लोक को, अपने आराम से रहिए, आप अपना वर्क कीजिए। आपको हम कोई परेशान नहीं करना चाहते। वो आपके पास है ना एक चीज भक्ति, वो हमको दे जाइए। डाकू आकर सेठ जी पर रिवाल्वर लगाता है और कहता है आप आराम से लेटे रहिए, चाबी दे दीजिए। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आनंद की कामना हमारी नेचुरल कामना है, और इस कामना को विश्व में या विश्व से परे वाला कोई या विश्व का अधिपति भगवान भी नहीं मिटा सकता। तो फिर हम क्या बकबक करते हैं? कामनाओं को छोड़ दो, कामनाओं को छोड़ दो। अब सवाल आया कि कामना आनंद की तो है, लेकिन एरिया दो है। एक माइक जगत की कामना, एक ईश्वरीय जगत की कामना। ये दो कामनाएं है। कामना, अरे किसी ने कहा हमें इंग्लैंड रहने की कामना है, किसी ने कहा हमको अमेरिका रहने की कामना है। अरे दोनों तो वैसे ही बराबर के मरीज हो, इंग्लैंड रहो चाहे अमेरिका रहो। तो एक ने कामना बनाया जगत की, एक ने कामना बनाया भगवान की। तो इतना ही अंतर हो सकता है, कामना रहेगी, कामना को कोई नहीं मिटा सकता। और कामना तो कामना। और एक कहता संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति में हमारा अटैचमेंट है। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम कहते हैं भगवान ही हमारे माँ बाप पति आदि हैं, उन्हीं में हमारा अटैचमेंट है। जैसा तुम्हारा अटैचमेंट है संसार में, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, युवती नाम यथा यूनि। भागवत।
यानी संसार में जिस प्रकार का प्यार है घोर संसारी का, वैसे ही महापुरुषों का भगवान में प्यार है। अरे एक्स्ट्रा इंद्रिय तो है नहीं महापुरुषों के उनके भी वही 5 विषय, हमारे भी वही 5 विषय। हम अपनी माँ से मिलने को रात रात भर जाग रहे हैं, बेटे से मिलने को तड़प रहे हैं, वो मीरा तड़प रही है अपने श्याम सुंदर के लिए। तड़पने में कोई फर्क नहीं। और वही इंद्रियां हैं, वही सब बातें हैं। हमारे आंसू आ रहे हैं, उनके भी आ रहे हैं। हम रातों जाग रहे हैं, वो भी जाग रहे हैं। हमें खाना पीना सब सुध बुध भूली हुई है दुनिया की बेटे के पीछे, और महात्मा लोग भी भूले भाले हैं दुनिया को भगवान के पीछे कोई अंतर नहीं। अगर आप लैला मजनू का प्यार सामने देख ले और मीरा श्री कृष्ण का प्यार देख ले और नाम न बताया जाए, रहस्य न बताया जाए, तो आप दोनों को लैला मजनू कह देंगे या दोनों को महापुरुष और भगवान कह देंगे। कोई अंतर है ही नहीं। एंड में जब विरह बढ़ता है विरह पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, तो संसारी प्रेम में विरह की अंतिम अवस्था में मृत्यु हो जाती है। और भगवान में इसी प्रकार विरह बढ़ता गया तो अंतिम अवस्था पहुंचने पर वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। एंड में अंतर होता है, बीच में कुछ नहीं मालूम पड़ेगा आपको। एक व्यक्ति रो रहा है, कुछ बोले न मुंह से, राधे भी न कहे, श्याम भी न कहे, और कोई पूछे क्या बात है, ओ मम्मी की याद आ गई। अच्छा, मान लेगा। एक भक्त भगवान के लिए रो रहा है, एक संसारी संसार के लिए रो रहा है। रोने में कोई अंतर नहीं, कान से कोई आंसू नहीं आएंगे किसी के, सब वही लक्षण होते हैं। फल में अंतर है। तो कामनाएं संसार संबंधी हो या भगवत संबंधी हो, लेकिन कामनाएं रहेंगी। अरे भाई, हमारे कहने का मतलब ये है, शास्त्र वेद कह रहे हैं कि संसारी कामना को छोड़ना है आपको। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जो आनंद की कामना है वो संसार में हल नहीं होगी। सीधी सी बात। संसार में हम जहां जहां अटैचमेंट करते हैं अपने आनंद के लिए तो करते हैं। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। नवारे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। सीधी सी बात। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। ये वेद का चैलेंज है। अर्थात हम अपने सुख के लिए जैसे बीवी से प्यार करते हैं, पति से करते हैं, बेटे से करते हैं, कैसे? जैसे रसगुल्ले से करते हैं। रसगुल्ले से हम क्या चाहते हैं? आनंद। ठीक इसी प्रकार माँ बाप बेटा स्त्री पति से आनंद चाहते हैं। अब मुंह से बोलते हैं आपके सुख के लिए आपसे प्यार कर रहे हैं आपके सुख की बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता जब तक अपना अनंत आनंद न पाले। ठीक उल्टा समझिए, भगवत प्राप्ति के पूर्व कोई जीव दूसरे की सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता, और भगवत प्राप्ति के बाद कोई अपने सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर तो पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। भूर्ज तरु सम
संत कृपाला। भोजपत्र का पेड़ जैसे होता है, वो पूरा छिलका उतारते जाओ, कागज उसका और पेड़ खत्म। ये स्वभाव होता है भगवान और महापुरुष का। वो अपना सर्वस्व दान कर देते हैं, उनको अपना कुछ प्राप्तव्य है ही नहीं, क्या करें बेचारे। या तो पत्थर शरीर के पड़े रहे, और अगर कुछ करेंगे तो अपने लिए कर ही नहीं सकते। देखो मक्खन जब पकता है तो आवाज करता है, पट 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 पट। चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? पक गया, अब नहीं बोलेगा। आप टेम्परेचर दिए जाओ, वो घी बन गया, अब नहीं बोलेगा। तो या तो चुप रहेगा, और अगर बोलेगा तो कब बोलेगा? जब उबलते हुए उस घी में कच्चे आटे की रोटी पड़ेगी, जिसको आप लोग पूरी कहते हैं। जब रोटी पड़ी तो फिर बोला, अपने लिए नहीं बोला, उस रोटी को पकाकर पूरी बनाने के लिए बोला। अब अपने लिए कुछ है ही नहीं, तो कृत्य हो चुका, करना कर चुका। अब क्या करना है उसको? चुप, परिपूर्ण हो गया। तो संसार में कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ सोचे तो उसके आगे वो हमारे लिए ये करेगा, ये सोचेगा, तब ऐसा सोचेगा। इसकी हेल्प कर दो, इसकी लड़की की शादी में 1000 का गिफ्ट दे दो। अरे ना दो, क्या बात है? अरे हमारे 3 लड़की हैं, पर वो हमको गिफ्ट नहीं करेगा ना, इसलिए करो। वो स्वार्थ को पहले उसका बैकग्राउंड तैयार कर लिया, उसके बाद दूसरे के उपकार की एक्टिंग किया। 4 पैसा दे के 2 आने का फायदा उठाना, ये बुद्धिमानी। तो संसार में जितनी भी कामना हम करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि इन वस्तुओं से हमको सुख मिलेगा या नहीं। क्यों नहीं समझते? एक कारण। क्या कारण? विपर्ययो स्मृति। हम लोगों ने अपने आप को भुला दिया। पहली गलती, मैं। ये मैं नाम की चीज क्या है जो इस समय आप लोगों से कह रही है कि लेक्चर सुनो। जब आप सो जाएंगे तो शरीर इंद्रिय माइनस होकर के और मन सपना बनाएगा। फिर जब आप गहरी नींद में जाएंगे तो मन भी चुप हो जाएगा, केवल आप बचेंगे। वो आप कौन है? सुसुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में जो आप है, जहां मन भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, कुछ फीलिंग नहीं आपको, वो कौन है? उसको आप भूल गए, अपने को शरीर मान लिया, इंद्रियां मान, सब मिक्सचर माने जा रहे हैं आप। मैंने देखा, मैंने देखा क्या बकबक करते हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरी आंख ने देखा, ऐसा बोलना चाहिए। फिर क्यों बोलते हो मैंने देखा? मैंने सुना, फिर गलत बोले। मेरे कान ने सुना, ऐसा बोलो। मैं का कान है, मैं कान नहीं है। मैंने सोचा, फिर गलत बोले। मेरे मन ने सोचा, वो मैं का मन है, मैं नहीं है। मैंने निश्चय किया, डिसीजन, ये भी गलत। वो भी तुम्हारी चीज है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारा है, तुम नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम नहीं हो सकता। वो तुम का है? वो तुम क्या है? वो मैं क्या है? इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और डबल एमए किया, 4 सब्जेक्ट में एमए किया, और डीलिट किया, और आईएएस किया, और बड़ी बड़ी नॉलेज। मैंने 50 लैंग्वेज सीखी है। अरे खोपड़ा सीखा है तुमने। तुमने अभी अपने आप को तो जाना नहीं, दुनिया भर की नॉलेज प्राप्त करने का ढिंढोरा पीट रहे हो। जो अपने आप को न पहचाने उसको दुनिया में लोग कहते हैं पागल, फुल मैड।
ये अपने आप को नहीं पहचानता। इसीलिए जितने मैड हैं, पागल हैं संसार में, अपने को न पहचानने वाले, उनके लिए भगवान ने 3 क्लास की जेल बना रखी है। A क्लास की जेल स्वर्ग, B क्लास की जेल मृत्युलोक, C क्लास की जेल नरक। और यहाँ डॉक्टरों को भेजते हैं भगवान। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, बड़े बड़े महापुरुष आते हैं हम लोगों का इलाज करने। और हम जब उनके दवा को सुनते हैं तो सामने तो सिर हिलाते हैं, बाद में कहते हैं देखो बाबा जी क्या कह रहे थे। बाबा जी कह रहे थे, आज बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनके, वो बोल रहे थे कि जब भगवान कृपा करता है तो संसार छीन लेता है। आपस में हम लोग मीटिंग करते हैं, क्यों जी ये बात जची गई? ये बात तो बिल्कुल नहीं जची भाई, जची नहीं, भीतर गई नहीं। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। हाँ, फालतू चीज तो अंदर ले ही नहीं जाता कोई आदमी समझदार। आप गस्सा खाते हैं, कंकड़ कोई आ गया, बस जमाना बंद, कंकड़ को निकाल कर बाहर किया, फिर आप खाएंगे। हाँ? हम तो अपनी बुद्धि के लेवल के आगे की बात समझने नहीं चाहते। हमारी बुद्धि का जो निश्चय है वही सही है, इसके आगे भगवान बोले, महापुरुष बोले, कोई बोले, रिजेक्ट हो गया, ठीक नहीं। ये जमा नहीं, उसको बोलता है कि ये जमा नहीं। तो अपनी आत्मा का जो सुख है, उस सुख के पाने के पहले आत्मा को समझना आवश्यक था, वो हमने नहीं समझा, वहां गलती कर गए। अपने को शरीर मान लिया, इंद्रियां मान लिया, कभी मन मान लिया, कभी बुद्धि मान लिया। ये सब गड़बड़ हमने अनादि काल से कर रखी है। जब मैं ही हम नहीं समझ पाए तो मैं का विषय क्या है ये कैसे समझेंगे? आंख पंच महाभूत की, इसका विषय क्या? रूप, केवल रूप। हाँ, शब्द नहीं ना। कान का केवल शब्द, रूप नहीं। देखो, पंच महाभूत के कान, पंच महाभूत की आंख, फिर भी अलग अलग विषय। तो फिर आत्मा तो दिव्य है, भगवान का अंश है, उसका सब्जेक्ट प्राकृत जगत कैसे होगा? गधे की अकल से सोचो। ये संसार मटेरियल और हम स्पिरिचुअल, संसार माया का, हम भगवान के अंश दिव्य। तो हमारा सब्जेक्ट तो अंशी होगा। कोई अंश अंशी को पाकर परिपूर्ण होगा, शांत होगा। जब नदियां चलती हैं पहाड़ों से, समुद्र में जाकर शांत हो जाती हैं, वो उसका अंशी है। तो हमने जो गलती की कि मैं आत्मा हूं, इस बात को हम लोग भूल गए। और जब ये गलती हुई तो शरीर माना, और शरीर माना तो 50 बीमारी इकट्ठी हो गई। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम सुंदर हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम मद्रासी हैं। एक नहीं 50 बीमारी लगा लिया अपने पीछे। कोई पूछे क्यों जी तुम पंजाबी कैसे हो? पंजाब में रहते हैं। रहने से नहीं, रहने से नहीं जी। अगर पंजाबी बंगाल में रहे तो क्या वो पंजाबी नहीं कहलाएगा? तो ये पंजाबी तुम कैसे गोलोक से उतरे हो पंजाब में? क्या बात है भाई, हमें सब कुछ नहीं जानते, हम तो पंजाबी है, पंजाबी है, रटे जा रहे हैं पागल से। अरे सब ब्रह्मा की औलाद हो, सब भाई भाई हो। एक जाके पंजाब में चला गया, एक इंग्लैंड में चला गया, एक अमेरिका में चला गया, और उसने ये कह दिया कि मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाबी हूँ, बंगाल में रहता हूँ, बंगाली हूँ, इंडिया में रहता हूँ, इंडियन हूँ। अरे एक छोटी मोटी औपाधिक बातें हैं। तुम तो आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो। सीधी सीधी बात ये है, अगर ये परिभाषा आज विश्व जान ले तो न कोई मिलिट्री की आवश्यकता है, न शासन की, और न दुनिया भर के कॉन्फ्रेंस की। ये हमारा है, ये हमारा है, ये बीमारी पाल पाल करके हम लोगों ने सारे विश्व को अशांत कर दिया। एक फैमिली भी शांत नहीं है, विश्व की कौन कहे।
शरीर मानने के कारण, दूसरा कोई रीजन नहीं। तो जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक अपना आनंद क्या है ये समझ में नहीं आएगा। जब अपना आनंद समझ में नहीं आएगा तो अपने आनंद की कामना कैसे करेंगे। जब अपने को शरीर मान लिया तो शरीर की कामना फिर इंद्रियों की संसार है ही, फैक्ट है वो। रसना पर रसगुल्ला जाता है, आनंद मिलता है। हाँ मिलता है जी, अनुभव में आता है। लेकिन ये आनंद है कैसा? पहले रसगुल्ले में अधिक आनंद आया, दूसरे में और कम, तीसरे में और कम, 8वें में आनंद समाप्त, 9वां खिलाया तो उल्टी शुरू हो गई। ये क्या हो गया जी? अगर रसगुल्ले में 4 आने मात्रा का आनंद है तो हर रसगुल्ले में मिलना चाहिए उतने, और हमेशा मिलना चाहिए। नहीं जी मेरा बेटा मर गया अभी अभी, तो रसगुल्ला खा लो। अरे क्या रसगुल्ला खा लो, आपका दिमाग खराब है। अरे रसना तो आपकी ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन रसगुल्ला क्या भाएगा इस समय? अरे भाई भूखे भी हो और जबान भी ठीक है, रसगुल्ला भी कलकत्ते का है, अब क्या बात है? नहीं जी, इस समय की बात है। इस समय बेटा मरा है, ताजा ताजा घाव है, इस समय रसगुल्ले में वो मिठास नहीं आएगी जो मिठास उस समय आई थी। कब? जब मेरा बेटा IAS में पास होकर के आया था, हमको खबर सुनाया था, हम नाचने लगे थे और कहा था रसगुल्ला मंगाओ, गांव भर को बांटो, हमारा बेटा IAS में आया है। और हमने भी खाया था। वो आनंद जो रसगुल्ले का था, ये बेटे के मरने के बाद उसका 0.1% भी आनंद नहीं आएगा। क्या कहते हो कि रसगुल्ला में आनंद है? कभी बड़ा आनंद, कभी छोटा, कभी 0/100। और फिर एक वस्तु से सबको आनंद मिले तब तो हम मान ले कि उसमें आनंद है। एक आदमी है, वो मर गया, उसकी बीवी को घोर दुख हुआ, और बेटे को उससे कम हुआ, दोस्तों को और कम हुआ, नौकर को और कम हुआ, पड़ोसी को न दुख हुआ न सुख हुआ। अगर उस आदमी में स्त्री के बयान के अनुसार इतना सुख है तो सारे मोहल्ले को मिलना चाहिए, नहीं मिलता। फिर उस वस्तु में सुख कहां रहा? भ्रम है, धोखा है। तो हमारी जितनी भी कामनाएं हैं संसार संबंधी, वो इसीलिए निंदनीय है। तो हमारी जितनी भी कामनाएं हैं संसार संबंधी, वो इसीलिए निंदनीय है कि वो मटेरियल है, प्राकृत है, नश्वर जगत की है, अनित्य जगत की है। हम नित्य आनंद चाहते हैं, प्लस जिसके आगे कोई आनंद न हो। 2 शर्त, नित्यानंद और अनलिमिटेड, अनंत मात्रा का। अनंत मात्रा के आनंद में भी कई क्लासेस हैं। देखिए, मोटी अकल से समझिए, 8 प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं। बुद्धि लगाना, 60 में समझाएंगे। 8 प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं। बस पहली कामना तामसी वस्तु की, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, दूसरे का मर्डर करेंगे, लूटेंगे, डकैती डालेंगे। एक कामना ये होती है। जिनको ये व्यसन हो गया है उनको बड़े बड़े लेक्चरर जाके लेक्चर दें, वो भी पिट जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे। कुछ लोगों को नंबर 2 राजसी कामना होती है। और आगे बढ़े, कुछ लोगों को सात्विकी कामना होती है, स्वर्गलोक आदि की। ये माया के क्षेत्र में 3 कामना, सात्विक, राजस, तामस। अब इसके ऊपर चलो, 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। सायुज्य मुक्ति की कामना ज्ञानियों को होती है।
जो ब्रह्म को निर्गुण निर्विशेष निराकार मान करके अहम ब्रह्मास्मि सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की परिपक्व अवस्था पर जाकर फिर भक्ति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म में लय हो जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ये थ्योरेटिकल ज्ञानी की नहीं। उनको कैवल्य सायुज्य मोक्ष मिलता है, भगवान में एकत्व हो गया, लीन हो गए। लीन हो गए का मतलब उनकी पर्सनैलिटी है। अंत्यावस्थिते चौभय नित्यत्वात् अविशेषा ब्रह्मसूत्र। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म में मिल गए का मतलब जैसे समुद्र में नदी मिल गई, पानी में पानी मिल गया, अब कोई अपनी नदी को ढूंढे समुद्र से, अरे भाई वो गंगा जी यहाँ आई थी, हाँ आई तो थी, तो समुद्र महोदय वो किधर है, किधर है, अरे वो किधर क्या होती, वो समा गई हमारे अंदर, सब नमकीन हो गया पानी। अब गंगा जी को आप नहीं ढूंढ सकते। तो ऐसे लय नहीं होता ज्ञानियों का, उनकी अपनी पर्सनैलिटी रहती है। ब्रह्म में लीन हुए, परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस परात् पर पुरुष में जाकर वो उपैति प्राप्त होते हैं। कौन? ज्ञानी। वो है, किसी पर्सनैलिटी का अभाव नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। ये जीवात्मा की पर्सनैलिटी है। परमात्मा में लीन हो चाहे माया में लीन हो, अपनी पर्सनैलिटी तो रखेगी। वो आनंदमय हो, दुखमय हो, मुक्त हो, बद्ध हो, यही अंतर होगा। उसकी पर्सनैलिटी कहीं नहीं खो जाएगी। अगर भगवान में उसकी पर्सनैलिटी खो जाती तो फिर माया में भी खो जानी चाहिए थी, खोती होती नहीं है। वो सत्ता सदा रहेगी, वो नित्य है जीवात्मा। देही नित्यम अबध्योयम, गीता का चैलेंज है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, वो नित्य वस्तु है। बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। शरीर छोड़ने से क्या होता है? अनंत शरीर छोड़ चुके। तो इस प्रकार वो सायुज्य मोक्ष मैंने बताया चौथा, वो भी कामना है। क्यों जी, कहां जा रहे हो? जा रहे हैं ज्ञान मार्ग में। क्यों, कुछ चाहिए क्या? हाँ, क्या चाहिए? मोक्ष। अच्छा अच्छा, तुमको भी कामना है। ये बीमारी तुमको भी लगी है, कामना है तुम्हारे अंदर भी। हमको संसार चाहिए, तुमको मोक्ष। एक को बंधन मांगता है, एक मोक्ष मांगता है, दोनों बीमार है। निष्काम नहीं है इन दोनों में कोई। अब इसके आगे चलिए। सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये चार प्रकार की मुक्ति होती है भक्तों की। इनको भी कामना है भगवान के समान ऐश्वर्य मिले। भगवान के कोई भी कामना कर लिया उसने भगवत संबंधी, तो ये द्वैत में है। सगुण साकार रूप में रहते हैं ये भक्त लोग गोलोक में, लेकिन इन चारों को कामना है। तो चार भक्तों की कक्षा वाले और एक ज्ञानी कैवल्य मोक्ष वाले, पांच तो ये मोक्ष वाले एरिया में है और तीन बताया माइक एरिया में, सात्विक राजस तामस। ये 8 प्रकार के कामी लोग विश्व में हैं और रहेंगे। इनकी अपनी अपनी कामना अनेक प्रकार की होती है। कामना से क्या मतलब? संसार में ही देख लो कि कोई स्त्री में बहुत आसक्त है, कोई पैसे में इतना आसक्त है कि स्त्री मर भी गई तो कहता है जरा ठहरो, उनको लाश वाश ठीक करो, मैं आता हूं अभी जरा। हाँ हेलो, क्या भाव है आजकल? वो इतनी आसक्ति है पैसे में
एक व्यक्ति, एक सेठ पैसा गिनते गिनते उसको 12 बज गए रात के। उसकी बीवी ने अपनी नौकरानी को बार बार भेजा कि अरे भाई कह दो खाना खा ले फिर काम करेंगे। वो नौकरानी जाए और कहे सेठ जी सेठ जी सेठ जी, वो सुन ही नहीं रहे थे, शब्द ही नहीं पड़ा उनके कान में, क्योंकि उनको तो अपना हिसाब ठीक करना था। तो 12 बजे सेठानी ने कहा नौकरानी से कि ऐसा कर, वो खीर ले जा और चम्मच से उनके मुंह में डाल दे, तो जब मीठा लगेगा तो खाने की याद आएगी। नौकरानी ने कहा कहीं डांट पड़े। अरे जा तो तू, डांट क्या पड़ेगी, मैं तो हूं। वो ले गई बेचारी, उसने चम्मच से निकाला खीर और सेठ जी के मुंह में डाल दिया। तो जब मीठा लगा तो सेठ जी ने कहा अरे वो बेसन कहाँ, पानी लाओ, पानी हाथ धुलाओ, खा चुके। जल्दी से गिनना है आगे वाला काम, जा जा जा, हो गया, खा चुके। अरे सेठ जी आपने कहा खाया, अभी तो एक चम्मच डाला है हमने। किसी को पैसे का नशा है, किसी को प्रतिष्ठा का नशा है, पोस्ट चाहिए हमको और चाहे कुछ न मिले। सबको अलग अलग एक भयंकर बीमारी है, बाकी छोटी छोटी हैं सब बीमारियां। लेकिन एक बलवान है किसी के पीछे। हम देखते हैं हमारे मसूरी में हम रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बीवी बच्चे और खान पान सोना सब छोड़ के दिन भर पागल तरीके कैमरा लिए, ये सीन बढ़िया है वो सीन बढ़िया है ही करते रहते हैं। उनको ही बीमारी है बस। और दूसरा देख के हंसता है कि देखो पागल की तरह क्या कर रहा है, बिना वजह पैसा फूंक रहा है। तो कामना सबकी अपनी अपनी अलग है, लेकिन ये 8 प्रकार के लोग सब के सब कामना के मरीज हैं। अब 9वां एक आया और वो इन 8 चीजों को नहीं चाहता। वो भी भक्त है, भक्ति मार्ग वाला है वो भी, लेकिन वो न 4 प्रकार के मोक्ष चाहता है, न 5वां मोक्ष चाहता है, और न जगत का वैभव चाहता है। वो क्या चाहता है? वो श्याम सुंदर की सेवा चाहता है, अपनी नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। दोनों शब्दों पर ध्यान दो। अपनी सेवा भी नहीं चाहता और अपने सुख के लिए भी सेवा नहीं चाहता। श्याम सुंदर के सुख के लिए उनकी सेवा चाहता है। ये निष्काम है केवल, बस। ये जो निष्काम शब्द आप लोग सुनते हैं, ये उस महापुरुष पर लागू होता है जो तत्सुख सुखित्वम, नारद भक्त सूत्र, जो श्याम सुंदर के सुख के लिए ही उनकी सेवा चाहता है। क्यों जी, उसकी भी तो कामना है, कामना उसकी अपनी तो नहीं है। ये तो मुक्ति चाहता है अपने लिए, वो साष्टी सामीप्य सालोक्य सारूप मुक्ति चाहता है अपने लिए, और ये सेवा चाहता है श्याम सुंदर के सुख के लिए। ये निष्काम है। अगर इसको आनंद मिलता भी है तो गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी उच्चैनिंदानंदम, अगर उसको आनंद मिला तो तुरंत धिक्कारता है, आनंद को धिक्कारता है। आनंदम उच्चै अनिंदत। अरे क्यों आ गया तू आनंद? श्याम सुंदर की सेवा में डिस्टर्ब करने आ गया, आंखों से आंसू आ गए? है ऐसा नहीं, सेवा में विघ्न हो जाएगा। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आप लोगों को मैंने बहुत बार सुनाया है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु। गोपियों के विरह का वर्णन छोड़ दो, चिंतन भी कोई महापुरुष नहीं कर सकता बिना उस कक्षा का हुए।
ये जो आप लोग पढ़ते सुनते हैं राधा जी का विरह, ललिता विशाखा जी का विरह, ये आप लोग कुछ नहीं जानते इस बारे में, न जान सकते हैं। और बस तोमात कटुरपि कथम दुर्बले नो रसा में ताप प्रौढ़ो हरि विरहज सह्यते तन्न जाने। निष्क्रांता चेत भवति हृदयाद्यस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। ये गोपी प्रेम का जो विरह है, उस विरह में जो टेम्परेचर है, आग की ज्वाला, उस ज्वाला का जो अगला भाग है, उस अगले भाग का जो प्रतिबिंब है, अगर वो भी गोपियों के अंदर से बाहर निकल जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए तत्काल। इतना बड़ा टेम्परेचर है, करोड़ों सूरज के बराबर। आप कहेंगे उनका शरीर कैसे रहता है, फिर वो नहीं जल जाता इतने बड़े टेम्परेचर में? हाँ, क्वेश्चन आपका सही है। ये जीव जब भक्ति करता है, नवधा भक्ति, साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति पर पहुंचता है, तो ज्यो ज्यो भाव भक्ति में आगे बढ़ता है, त्यों तो इसका एक दिव्य देह निर्माण होता है भीतर भीतर, और दिव्य इंद्रियां वो स्वरूप शक्ति के द्वारा। भगवान की पर्सनल पावर का नाम है स्वरूप शक्ति। तो भक्ति स्वरूप शक्तिमती है, इसलिए जितनी जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी उतनी उतनी स्वरूप शक्ति मिलती जाएगी, उतनी उतनी ये दिव्यता शरीर में भी, इंद्रियों में भी, मन में भी, बुद्धि में भी होती जाएगी। और जब आपकी भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी तो ये इंद्रिय मन बुद्धि सब आपके दिव्य हो जाएंगे, स्वरूप शक्ति संपन्न हो जाएंगे। तो उस स्वरूप शक्ति या योग माया की शक्ति में एक कमाल है कि अनलिमिटेड को भी ऐसा बांध दे कि पता न चले किसी को। सोचिए, सुतीक्ष्ण महाराज ने सुना राम आ रहे हैं हमारे आश्रम की ओर, कान से सुना, क्या हाल हुआ? दिशी अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं कहा चले नहीं बूझा। पागल हो उठे। लेकिन गोपियां रास कर रही हैं। ये सुतीक्ष्ण महाराज से करोड़ों गुना ऊंचे इनकी सीट है गोपियों की। रास कर रही है जगो प्रबंधम स्वर ताल बंधम। न सारे गामा का स्वर गड़बड़ हुआ और न तबला सितार जितने भी बाजे थे कहीं कोई गड़बड़ नहीं। नृत्य में पैर कहीं बेताला नहीं। मामूली सा आनंद आप लोगों को संसार में कभी ज्यादा मिल गया हो तो आपको अनुभव होगा कि पैर ठीक से नहीं पड़ते, गड़बड़ हो जाती है काम में। इसीलिए अगर किसी की बीवी ने लगातार 2 दिन तक दाल में नमक तेज किया तो उसका पति कहता है आजकल मन कहाँ रहता है, कल भी नमक अधिक था आज भी अधिक है, समाधि में रहती हो क्या? यानी संसारी आनंद भी अधिक मात्रा का मिल जाए तो मनुष्य का वो नॉर्मल स्वरूप नहीं रहता। और ये गोपियों को इतना आनंद जहां मिल रहा है, श्याम सुंदर का दर्शन स्पर्श, और फिर भी न ताल गड़बड़ है, न स्वर गड़बड़ है, न राग गड़बड़ है, सब वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है काम। इनको आनंद नहीं मिला क्या विशेष? नहीं, उस आनंद को सहन करने की एक महाशक्ति महापुरुषों के पास रहती है, वो स्वरूप शक्ति या योग माया की शक्ति। योग माया की शक्ति का एक कमाल है, अनंत को बांध दे लिमिट में और सभ्यता की तरह रहे बिल्कुल। राम बैठे हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब अप टू डेट
चमर ढुरा रहा है, कोई बाकायदा बैठा हुआ है और सब राम को देख रहे हैं। जी हाँ, इनको आनंद नहीं मिल रहा। करोड़ों वर्ष राज्य किया प्रहलाद वगैरह ने भगवत प्राप्ति करने के बाद, और संसारी लोगों की तरह पूरी एक्टिंग जैसे राजा लोग करते हैं, ठीक ठीक उसी प्रकार क्वचित शिष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पिशाचवत। तो उस योग माया की शक्ति में एक कमाल है कि अनंत आनंद को बांध कर समेट ले, कोई जान न सके। महापुरुष लोग सदा उसी शक्ति से काम लेते हैं, छुपाए रहते हैं अपने अनंत आनंद को। कभी गलती से, भूल से वो निकल पड़े तो भले ही कोई देख ले, जान ले। तो गोपियों का जो विरह है, उस विरह को सहन करने की शक्ति योग माया में है, और वो शरीर भी उनका दिव्य बन चुका है। भाव देह कहलाता है वो, भाव देह, वो दिव्य देह हो जाता है। और देखने में यही शरीर लगेगा आपको, आपकी आंख जैसी है वैसे दिखेगा। रामकृष्ण को देखेंगे तो भी आपको वो प्राकृत ही दिखाई पड़ेंगे। जब तक दिव्य दृष्टि न मिलेगी तब तक आप भाव देह या दिव्य देह की कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा होता होगा। तो वो जो 9वां मैंने बताया आपको, श्री कृष्ण की सेवा भी नहीं कर सकते कैसा होता होगा। तो वो जो 9वां मैंने बताया आपको, श्री कृष्ण की सेवा में ही अपना लक्ष्य रखना, अपने आनंद की कामना ना होना, ये निष्काम है, ये निष्काम भक्ति है। बाकी सब ढोंग करते हैं कि हम काम रहते हैं, लेकिन इस निष्काम को श्री कृष्ण ने कहा मत कामा रमणंजार मत स्वरूप विदो बला। तो इतनी विरह से तपी हुई गोपियां जब श्याम सुंदर को पाती हैं सामने, और उनके चरण को, ध्यान दीजिए, किसी माँ को बच्चा मिले अधिक विरह में, बाप मिले, बेटा मिले, बीबी मिले, पति मिले, बहुत विरह के बाद, तो दौड़ के इतने जोर से चिपकाएगा जितनी ताकत होगी उसकी। लेकिन गोपियां वो श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं, तो चिपटाती उपटाती नहीं है। श्याम सुंदर जब बैठ जाते हैं तो उनके चरण को धीरे से लेकर अपने स्तनों के ऊपर रखती हैं, और धीरे से रखती हैं। देखो, साधारण संसारी ये कूड़ा कबाड़ा प्यार में आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कभी माएं अपने बच्चों को इतने जोर से चिपटा लेती हैं, छोटे बच्चों को, कि बच्चा तड़फड़ा जाता है बेचारा। तब माँ को याद आती, अरे हाँ, धीरे से चिपटाना चाहिए, ये कोमल बच्चा है। पति स्त्री को चिपटा लेता है, कामान धो के स्त्री पति को जोर से चिपटा लेता है, वो चाहे उसकी हड्डी पसली एक हो जाए, भूल जाता है उसको अपने सुख में अंधा है, अपने सुख की कामना है उसको। लेकिन गोपियां श्याम सुंदर के चरण के निचले हिस्से को भी धीरे से चिपटाती हैं कि मेरे कठोर स्तन श्याम सुंदर के चरणों में चुभ जाएंगे, उनको कष्ट हो जाएगा। कौन विश्व में घोर संसारी लोग, स्वार्थी लोग भी ऐसा नहीं सोच सकते। और इतना आनंद जहां पर अनंत मात्रा का है, वहां भी इतना विवेक चल रहा है, अपने सुख की कामना न रहे। ये निष्काम अवस्था है, बाकी सब सकाम है। इसलिए मत कामा, गोपियों का काम श्याम सुंदर, उनके सुख के लिए शरीर भी रखे हैं। एक सेकंड न लगता गोपियों को प्राण छोड़ने में, एक सेकंड नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा भागवत में, जब महारास हुआ, कुछ गोपियों को उनके पतियों ने रोक लिया, बांध दिया रस्सी से कस कस के। तो वो गोपी हंस रही है,
अरे किसको बांध रहे हो? तुमको, हमको नहीं बांध सकते तुम। अच्छा देखो, अब तो हम बांधे हैं, क्या करती है तू? बताऊं क्या करती हूं? हाँ बता। चल दी, शरीर रह गया, आत्मा निकल गई, श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। ये अवस्था है गोपियों की। जो थर्ड क्लास की गोपियां हैं उनकी ये अवस्था है। कई क्लास की गोपियां थी, ललिता विशाखा वगैरह गोलोक की भी थी, कुछ अग्नि के पुत्र थे, कुछ दंडकारण्य के परमहंस थे, कुछ जनकपुर की स्त्रियां थी, रामावतार की। तो अनेक प्रकार के गोपियों के अनेक क्लासेस थे। एक साधारणी रति की सबसे नीचे वाली थर्ड क्लास की, एक समंजसा रति की सेकंड क्लास की, एक समर्था रति की, ये फर्स्ट क्लास की गोपियां। लेकिन सबसे निम्न कक्षा वाली गोपियों को भी नहीं बांध सका कोई संसार का व्यक्ति। शरीर छोड़ दिया, एक सेकंड नहीं लगा, जहर खा के नहीं, मैं ये चली हंसती हुई शरीर छोड़ दिया। इतनी बड़ी पावर है। तो गोपियों का प्रेम माने निष्काम प्रेम, जिसमें ये 8 प्रकार की कामनाएं न हो, वो काम रहित है। उसके काम श्याम सुंदर है, अपनी कामना नहीं। यहां पर जो शास्त्र वेद कामना छोड़ने को कह रहे हैं, ये भौतिक जगत की 3 प्रकार की कामना को कह रहे हैं। सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इन कामनाओं को छोड़ दो तो वो 4-5 प्रकार के जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के एरिया वाले स्थान हैं वो तुमको मिलेंगे। यानी सायुज्य मुक्ति या साष्टी या सारूप या सालोक आदि, ये सब आपको मिल सकते हैं, बशर्ते कि 3 गुण की कामना आप छोड़ दीजिए। लेकिन लॉजिक ये कहता है कि जब तक वो आनंद न मिलेगा तब तक ये कामना छूटेगी नहीं। वो मिल जाए तो ये छोड़ दें। और वो कहते हैं कि नहीं, वो पकड़ लो ये छूट जाएगा। अरे वो पकड़ लो, वो पकड़ने में ये छोड़ना पड़ेगा ना। भगवान की को पकड़ने में संसार की आसक्ति कामना छोड़ना पड़ेगा। हाँ, और भगवान को पकड़ने के लिए पहले कामना छोड़ना पड़ेगा। ये 2 विरोधी बात आ गई। एक तो कामना छोड़कर भगवान की उपासना करो, और एक उपासना करने से कामना छूटेंगी। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, उपासते पुरुषम ये कामा। यहां वेद कहता है कामनाओं को छोड़ दो फिर उपासना करो। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते, तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। जब तक भुक्ति मुक्ति ये 2 कामनाएं आपके अंदर रहेंगी, तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं होगा। इसका मतलब भुक्ति मुक्ति की कामना हम समाप्त करें तब भक्ति होगी। और बिना भक्ति का आनंद का रस पाए इन कामनाओं को हम छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? अर्थात कामनाएं छोड़कर भगवान की उपासना करें असंभव, और भगवान की भक्ति करें तो फिर कामना तो संसार की है, मन तो वही है। उधो जी मन ना भये 10-20। तो कामना समाप्त हो जाए तो भगवान की भक्ति होती है, या भगवान की भक्ति करेंगे तो कामना समाप्त होती है। ये 2 विरोधी बात शास्त्रों में लिखी हुई है सर्वत्र। इसका निराकरण कैसे होगा आज नहीं, फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।